नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यस के स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और आपको ये PDF भी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल भी फ्री में सुविधा है। आपको कहीं पर भी ऐसा PDF और ऐसा वीडियो ऐसा नोट्स आपको मिलने वाला नहीं है। पूरे YouTube पर गारंटी के साथ लिख कर ले लीजिए। जी हाँ, आप जाके चेक कर लीजिए। कोई भी ऐसा दे रहा है तो आपको मुझे आके बताना कि यस के स्टडी सर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं हम प्यारे बच्चों को। ये आपके क्लास 12 का बायोलॉजी का हमका पार्ट नंबर 5वां है। 5वां अब ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं जो सवाल है जो वहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं उसको करवा दूंगा, ठीक है ना। और सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगी, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी, याद रखिएगा, जाके वहीं पे देखिएगा। हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया था, क्योंकि जो लैंगिक जन्म की घटनाएँ होती हैं तो लैंगिक जन्म की घटनाएँ 3 होती हैं। पहले हमारा युग्म जो निषेचन की पश्च की घटना, फिर निषेचन के बाद। तो निषेचन की पश्च की घटना में 2 होते हैं, एक युग्मक का जनन और युग्मक का स्थानांतरण। तो हम लोग इसमें जानेंगे युग्मक का स्थानांतरण के बाद की जो घटनाएं हैं, इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस प्रोसेस में, ठीक है ना। चलिए हम जानेंगे युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है। तो युग्मक स्थानांतरण युग्मक जनन तथा निषेचन के मध्य की क्रिया होती है। जो युग्मक का स्थानांतरण होता है यह क्या होता है, यह युग्मक की जनन और निषेचन की मध्य की घटना होती है, जिसे हम युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। जब हमारा युग्मक बन जाता है तो वो कहाँ पे जाएगा, नर से वो जाएगा मादा के पास। तो वो जो जाता है वही हमारा युग्मक का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण में नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन की घटना करते हैं। जो युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद निषेचन की घटना संपन्न होती है। अधिकांश जीवों में नर युग्मक चल एवं मादा युग्मक अचल होते हैं। अधिकांश जितने भी घटनाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो होते हैं हमारे नर युग्मक वो चल रहेंगे एवं जो मादा युग्मक किस में रहेंगे, अचल में ही होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन शैवाल जैसी कुछ प्रजातियों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों चल होती हैं। लेकिन शैवाल जैसी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जिसमें मेरे नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चल ही होते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस इत्यादि सरल पादप इसके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। अगर हम देखें, जो हमारे शैवाल, ब्रायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस इत्यादि हमारे ये किसके उदाहरण हैं, चल युग्मक के उदाहरण होते हैं। अगर वहीं पे बात करें, आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी स्थलीय पादपों में निषेचन की क्रिया उनके किसके द्वारा होती है, पराग कणों के द्वारा ही होती है। अगर कोई भी हम जैसे कि आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी जितने भी हमारे पौधे होते हैं स्थलीय, इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है उनके पराग कणों के द्वारा ही संपन्न होती है। पराग कणों का उनके वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाता है। जो पराग कण होते हैं ये कहाँ पहुँचते हैं, उनके वर्तिकाग्र तक, और इस पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कहते हैं परागकण कहा जाता है। जो परागण कहा जाता है, परागकण नहीं। परागकण हमारा कहाँ पे पहुँचेगा, वर्तिकाग्र तक, और इस जो पहुँचने की क्रिया होती है परागण कहते हैं। परागण के फलस्वरूप ही हमारा क्या होता है, कोई भी नए संतति का मेरे प्यारे बच्चों निर्माण होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग निषेचन स्थल की स्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। जो निषेचन आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं निषेचन थोड़ा देख लेते हैं तब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हमारा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों निषेचन। फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है, जब नर एवं मादा युग्मकों का संलयन की क्रिया निषेचन कहलाता है। नर एवं मादा के युग्मकों की जो संलयन की क्रिया होती है, इस क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है, याद रखिएगा। लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना मानी जाती है वो निषेचन ही मानी जाती है। लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो निषेचन ही मानी जाती है। इसे सिनगैमी तथा युग्मक संलयन भी कहा जाता है। निषेचन को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी तथा युग्मक संलयन भी इसे ही कहा जाता है। तो हमारा निषेचन क्या होता है, इसमें नर एवं मादा युग्मकों की संलयन की जो क्रिया होती है निषेचन कहा जाता है। और निषेचन जो होता है लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण
घटना मानी जाती है। अब आ जाता है अनिषेक जनन क्या होता है। तो अनिषेक जनन क्या होता है, अंड कोशिका का बिना निषेचित हुए युग्मनज तथा नए जीव में विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जो अंड कोशिका होता है इसका बिना निषेचित हुए युग्मनज तथा नए जीव में विकसित होना ही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन सदैव अगुणित जीव या फिर प्राणियों में होता है, जैसे कि मधुमक्खी में हमेशा अनिषेक जनन होता है, याद रखिएगा। युग्मक संलयन स्थल क्या होता है, तो पुष्पी पादपों में निषेचन बीजांड में संपन्न होता है। विभिन्न जीवों में निषेचन स्थल भिन्न भिन्न होता है। अगर बात करेंगे निषेचन स्थल की, तो ये सभी जो जीवों में निषेचन स्थल होता है या फिर आपका से युग्मक संलयन होता है, ये अलग अलग होता है और इसी के आधार पर इसे हमने दो भागों में बांटा है। तो हम देखिए यहाँ पे है हमारा निषेचन स्थल की स्थिति के आधार पर ही हम इसके कितने भागों में बांटे हैं, दो प्रकार की। पहला बाह्य निषेचन, दूसरा आंतरिक निषेचन। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बाह्य निषेचन के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर संपन्न होती है तो यह बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर संपन्न होती है तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि हमारे कशेरुकी जंतुओं जैसे मछलियों व उभयचर इत्यादि में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है, जितने भी बाह्य संपन्न होती है निषेचन की क्रिया उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जीव के शरीर में होने वाला युग्मक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। जीव के शरीर में होने वाला युग्मक संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा कशेरुकी जंतुओं में सरीसृप पक्षियों व स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जो कशेरुकी जंतुओं जैसे हमारे सरीसृप पक्षियों व स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अब जानते हैं हम लोग निषेचन की पश्च की घटना क्या है। तो निषेचन की पश्च की घटना वो होती है जिसमें लैंगिक जनन की अंतिम व युग्मनज निर्माण के बाद की जो घटना होती है उसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि निषेचन की जो पश्च घटना में क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा आपको ऐसे दे रहे हैं इसमें। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, निषेचन पश्च घटना में इसमें पहले युग्मनज बनेगा। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो परिघटना द्विगुणित युग्मनज का क्या करती है, निर्माण करती हैं। और युग्मनज की स्थिति निषेचन के प्रकार पर निर्भर करती है। जिन जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है उसमें युग्मनज जल में स्थित रहता है और ऐसे जीव जिसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है युग्मनज सुरक्षित मादा जीव के शरीर में स्थित होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अन्य शब्द हम लोग जानते हैं जीवों में लैंगिकता। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या जानेंगे हम लोग, जीवों में लैंगिकता के बारे में जानेंगे कि जीवों में लैंगिकता किस प्रकार से होती है। तो जीवों में लैंगिकता की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दो भिन्न प्रकार के युग्मनज का उत्पादन व संलयन लैंगिक जनन की विशिष्ट लक्षण है। अधिकांशतः जीवों में इन युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है और यह जो निर्माण होता है एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीवों नर व मादा द्वारा किया जाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जीव द्वारा तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा जीव के द्वारा होता है। तो जीवों में लैंगिकता की बात करें तो इसमें याद रखिएगा दो भिन्न प्रकार के युग्मनज का उत्पादन व संलयन लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है। अधिकांशतः जीवों में इन युग्मकों का निर्माण होता है और यह एक प्रजाति के दो अलग अलग जीवों नर मादा द्वारा किया जाता है। नर युग्मक का निर्माण नर जीव द्वारा तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा जीव के द्वारा ही होता है। अब हम जानते हैं लैंगिकता के आधार पर जीवों के प्रकार। तो लैंगिकता के आधार पर जीवों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी। और द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हम जानते हैं एक लिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी क्या होते हैं। केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में जो सक्षम जीव है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं।
केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में जो सक्षम जीव होते हैं वो एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको सबसे सिंपल परिभाषा आपको सेकंड चैप्टर मैंने बताया, जाके देख लीजिए। लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांशतः जीव एक लिंगी ही होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, मनुष्य, हमारे सब क्या है, यह सब हमारे एक लिंगी है। अब ये मत बोलिए नहीं नहीं ये दो लिंगी है, तो ये हमारे एक ही लिंगी है। दो लिंगी क्या है? ऐसे जीव नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे टेव पर्म, अगर हम बात करें जैसे कि आपका होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों तरबूज का नाम सुने होंगे, तरबूज भी हमारा द्विलिंगी ही होता है। तरबूज जो होता है वो हमारा क्या होता है? द्विलिंगी ही होता है, याद रखिएगा। तो द्विलिंगी जीव ऐसे जीव जो नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों टेव पर्म, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे प्यारे बच्चों ये हमारे हैं द्विलिंगी जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे उभयलिंगी क्या होते हैं? उभयलिंगी द्विलिंगी के ही अंतर्गत आते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंस की अलग है, ये अलग है। तो हमारा यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। 5 एकदम लेसन पूरा आप कवर कर दिए हैं। मैंने 3 अलग वीडियो प्रोवाइड किए, बाकी 2 की थे, उसमें 3 मैंने अलग दिए हैं। जो भी छूटा था इन तीनों में मैंने कवर करवा दिया है। अब मैं कल इसके जितने भी हमारे आपके जो सवाल हैं उसको मैं करवा दूंगा एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।